24 लाख बच्चों ने साल भर रातों को जागकर पढ़ाई की। माँ ने खाना बनाया, पिताजी ने पैसे जोड़े और बच्चों ने नींद छोड़ी। मगर कुछ लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपए की खातिर पूरा पेपर व्हाट्सएप पर लीक कर दिया। तो आज हम बात करेंगे नीट 2026 के पेपर लीक की पूरी सच्चाई के बारे में। 3 मई 2026 का दिन नीट यूजी का पेपर देने देश भर के 24 लाख से ज्यादा बच्चे सेंटर पहुंचे। एग्जाम खत्म हुआ और एनटीए ने सीना ठोक कर कहा, 0 एरर, फुल सिक्योरिटी। बस उनकी वही बात सुनकर मेरे को आज भी हंसी आ जाती है, क्योंकि एग्जाम के ही 2-3 दिन बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एग्जाम पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। राजस्थान के सीकर से, उत्तराखंड के देहरादून से, सभी कोचिंग हब्स से न्यूज आने लगी थी कि पेपर से पहले ही पेपर लीक हो गया है। एसओजी ने जांच की, नतीजा क्या निकला? 400 में से 150 से ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हूबहू पेपर से मिलते हैं। यानी सोच के देखो, पेपर एग्जाम के 3 दिन पहले मतलब 30 अप्रैल को लीक हो चुका था और इसी के चलते 12 मई को सरकार ने नीट 2026 ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और अब सीबीआई जांच चालू है। लेकिन आप पहले एनटीए का एटीट्यूड देखिए, क्योंकि जब सबूत सामने आए तो एनटीए ने पहले डिनाई कर दिया था, लेकिन जब एसओजी ने पुख्ता एविडेंस दिए तब जाके एनटीए माना। यानी खुद ही तो गलती की, और माना भी कब? जब कोई रास्ता नहीं बचा बच निकलने का। और जब ऑफिशियली अनाउंस किया तो इतने ड्राई और रोबोटिक टोन में किया जैसे ऐसे कह रहे हो कि कल ऑफिस बंद है। एक शब्द नहीं कि हमें खेद है, एक लाइन भी नहीं कि हम जिम्मेदार हैं। भाई गलती भी आपकी और इम्पैथी भी नहीं। अब सरकार का लॉजिक सुनिए। सरकार बोल रही है कि ये बाहरी शरारती तत्वों की साजिश है। दोस्तों, ये डायलॉग मुझे अभी भी याद है। ये सेम डायलॉग 2024 में भी चिपकाया गया था और उससे पहले भी कई बार। शरारती तत्व, ये फ्रेज इस देश में सरकारी नाकामी की ऑफिशियली एक्सप्लेनेशन बन चुका है। भाई साहब, आप सिस्टम चला रहे हो और 10 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए हैं। और हर बार अगर बाहरी साजिश है तो आप अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं? और अब आते हैं पेपर माफिया की सच्चाई पर। ये कोई एक आदमी नहीं है जो घर पर बैठकर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता है पेपर। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। प्रिंटिंग प्रेस के पेपर लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो पेपर एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं, एग्जाम सेंटर के ओनर्स जो पैसे के लिए एक्सेस दे देते हैं, और सबसे ऊपर सोल्वर गैंग जो आईआईटी, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, वो एक रात में जाकर पूरा पेपर सोल्व करके देते हैं और जिन्हें उनके लाखों भी मिलते हैं। और मेरा मानना ये है, इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो मेरे को नेक्स्ट लेवल दिख रही है, जिसमें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से एग्जाम सेंटर के कंप्यूटर्स बाहर से कंट्रोल होते हैं, ब्लूटूथ ईयरपीसेस जो जेमर को भी चकमा दे दे। और ये तो श्योर है कि स्टूडेंट से फार्म हाउस पे ले जाके उनको बंद करके वहां पे रात भर उनको आंसर रटवाए जाते हैं। और पर स्टूडेंट्स अगर 5 से 10 लाख भी उनको मिले तो पेपर लीक करने वाले करोड़ों कमा रहे हैं। तो यहाँ पता चलता है कि ये कोई शरारती तत्व नहीं है, ये पूरी पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है। कानून की बात करें तो 2024 में एक नया एक्ट बना था, 10 साल की सजा प्लस 1 करोड़ जुर्माना। तो वो जहां करोड़ों कमा रहे हैं उनको 1 करोड़ देने में क्या ही जाता है। और 10 साल बाद उनका और बड़ा कमबैक होगा अपग्रेडेड वर्जन के साथ, क्योंकि उनके पास पहले से करोड़ों रुपए हैं। तो यहाँ पे अगर वो पकड़े भी जा रहे हैं तो उनको ज्यादा सजा नहीं मिल रही और ना उनका नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का। नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सरकार जांच का हवाला दे रही है और अपोजिशन वाले बोल रहे हैं इस्तीफा दे दो। लेकिन उस लड़की का क्या, जिसने 3 साल पढ़ाई की, जिसकी माँ ने सब्जी बेचकर फीस भरी, जिसका पेपर अच्छा गया था, उसे आज नहीं पता पर कि अगली परीक्षा कब होगी और होगी भी तो फेयर होगी या नहीं। उसके लिए एग्जाम अब नॉलेज की जंग नहीं रही, किस्मत की जंग बन चुकी है। अब सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, बड़ी मछली को पकड़ो, क्योंकि छोटे प्यादे जेल जाते रहते हैं और पीछे असली नेटवर्क चलता रहता है। नंबर 2, सजा इतनी सख्त हो कि अगला सोचे भी नहीं, उम्र कैद या नागरिकता रद्द या संपत्ति जब्त, इससे मैसेज आगे तक पहुंचेगा। और नंबर 3, एग्जाम प्रोसेस को फुल्ली डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाओ, ताकि प्रिंटिंग से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेप ट्रेसेबल हो। क्योंकि नीट पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं है, ये देश की पूरी मेरिटोक्रेसी पर एक बड़ा थप्पड़ है। ये उस बच्चे के सपने पर थप्पड़ है जिसने सोचा था मेहनत करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल, अगर सिस्टम बार बार फेल हो रहा हो और सिर्फ एक ही बात सुनने को मिले कि जांच होगी, तो आप कितनी साल और जांच होने का इंतजार कर सकते हो? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो किसी भी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सकती है तो जरूर शेयर करना। जय हिंद।